जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों ने 4 हिंदुओं की गोली मारकर हत्या की, 6 लोग घायल। आतंकी हमले में की गई ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 घरों को बनाया निशाना, दरवाजे में मिले गोलियों के निशान। राजौरी में आतंकी हमले में मारे गए 4 लोगों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हम पीछे थे, हमें नहीं पता चला, फायरिंग की आवाज आई है, हमें नहीं पता चला। आतंकियों ने राजौरी के धननगरी इलाके में की गोलीबारी। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने आज राजौरी बंद बुलाया। हमले के बाद राजौरी में सुरक्षा बल सतर्क है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, हर संदिग्ध गतिविधि पर रख रहे हैं कड़ी नजर। राजौरी में हर आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है तलाशी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को हमले की दी गई जानकारी। जो थोड़ा सड़क से हटके है, जिसमें 4 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, 5 और जख्मी है। जो 2 जख्मी यहाँ लाए गए हैं वो अभी स्टेबल है। राजौरी आतंकी हमले में घायल 2 लोगों को जम्मू लाया गया है। राजौरी के अस्पताल से एयरलिफ्ट कर जम्मू शिफ्ट किया गया। श्रीनगर के हवाल चौक में सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला। सीआरपीएफ की 28वीं बटालियन के बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। हमले में एक नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। कुपवाड़ा से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में रेल हादसा, पटरी से उतरी जोधपुर बांद्रा ट्रेन। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। जोधपुर से बांद्रा जा रही थी ट्रेन। रेलवे ने जोधपुर से एक दुर्घटना राहत ट्रेन भेजी। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। एक बार फिर से दिल्ली हुई शर्मसार। नशे में धुत लड़कों ने लड़की को कार से कई किलोमीटर तक घसीटा। कंझावला में बिना कपड़ों के मिली लाश। कंझावला घटना पर दिल्ली एलजी का ट्वीट लिखा, कंझावला की घटना अमानवीय, मेरा सिर शर्म से झुक गया है, मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने हर एंगल से जांच के दिए निर्देश। कहा, दोषियों को कड़ी सजा मिले, परिवार की हर मदद की जाएगी। दिल्ली में लड़की से बर्बरता के 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कार को भी किया जब्त। दिल्ली पुलिस बोली, मामला हिट एंड रन का, हादसे का नहीं है कोई गवाह। हमने उनको पकड़ा है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश हुआ है वो ये है कि एक फैटल एक्सीडेंट है। दिल्ली में हुई दरिंदगी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में कार के नीचे फंसी हुई नजर आई युवती। तस्वीरों में यू टर्न लेकर जाती भी दिखी कार। हमला वारदात में स्कूटी और कार की तस्वीर आने के बाद दिल्ली पुलिस के बयान पर उठे सवाल। आरोपियों की कार पर बहुत ही मामूली निशान। दिल्ली के कंझावला मामले में चश्मदीदों ने किए बड़े खुलासे। दिल्ली पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा, पुलिस को फोन पर जानकारी देने के बाद भी समय पर नहीं आई पुलिस। तकरीबन 20 मिनट तो यहीं घूमे गई। एक्शन तो मेरे को दिखाई नहीं दिया, बाकी और किसी को दिखाई दिया तो वो बता सकते हैं। क्यों जहाँ से गाड़ी चली, मैं 3:30 से लेकर 5 बजे तक पुलिस के साथ रहा हूँ। मेरे पास कोई पुलिस नहीं। लेकिन कंझावला में वारदात में पीड़ित परिवार ने लगाया रेप और मर्डर का आरोप। हादसे को साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की भी मांग की। साजिश है सरासर, ये तो निर्भया से मिलता जुलता केस है। उन्होंने गलत काम करा है। हम चाहते हैं इस केस को पूरी छानबीन की जाए। हम चाहते हैं सीबीआई इसमें बैठे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऑस्ट्रेलिया दौरा। अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग से मुलाकात की तो वहीं प्रवासी भारतीयों को विदेश मंत्री ने संबोधित किया। कार्यक्रम में एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर जताई चिंता। कहा, हम मानते हैं कि युद्ध का युग नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारी तरह सोचता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में शाही ईदगाह पक्ष के तेवर गर्म। आज कोर्ट में सर्वे को लेकर दर्ज कराएंगे आपत्ति। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े केसों के पक्षकार भी सर्वे में शामिल होने के लिए कोर्ट में देंगे प्रार्थना पत्र। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू की सभा में फिर भगदड़। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 28 दिसंबर को भी भगदड़ में 8 लोगों की जान गई थी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भगदड़ पर टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान।
विषय 2024 में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा आज करेंगे मेगा विजय संकल्प रैली की शुरुआत। महाराष्ट्र के संभाजीनगर और चंद्रपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, कहा पीजी के सिलेबस में शामिल किए जाएंगे रामायण और गीता, महापुरुषों की जीवनी को भी किया जाएगा शामिल। रामायण, गीता हमारे अतीत के सभी राष्ट्रभक्तों के जीवन चरित्रों को विद्वत परिषद ने रिकमेंड किया है। इस बलबूते पर हम पढ़ाने वाले हैं। नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिका में 500 से 1000 के नोट वापस लेने को बताया गया अवैध। यूपी के बुलंदशहर में किसान के बेटे ने थाईलैंड में देश का नाम किया रोशन। गौरव मीना ने जूनियर रेसिंग एशिया चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। चीन के खिलाड़ी को हराकर जीता मेडल। गोल्ड मेडल जीतकर घर पहुंचे गौरव मीना का लोगों ने किया स्वागत, निकाला रोड शो। बुलंदशहर के गंगावास गांव के रहने वाले हैं गौरव मीना। हरियाणा के गुरुग्राम में एक जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यूपी के बदायूं में अचानक से फटा बिजली का ट्रांसफार्मर, मची अफरा तफरी। तेल गिरते ही सड़क पर लगी आग। 2 दिन पहले ही नया लगाया गया था बिजली का ट्रांसफार्मर। वहीं बिलसी थाना क्षेत्र के नगला जाठान गांव का पूरा मामला है। लखनऊ में विधान भवन के गेट नंबर 3 पर आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के ओल्ड एज केयर होम में आग का मामला सामने आया। दूसरी और तीसरी मंजिल में आग के बाद दम घुटने से 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। अग्निकांड पर डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को भेजा समन। और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में भीषण आग की चपेट में आने से 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई। मामले में डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र के नासिक की फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। बॉयलर फटने से आग में 2 लोगों की मौत हो गई। 17 लोग झुलसे हैं। अस्पताल में किया जा रहा है इलाज। नासिक हादसे में घायलों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश के सतना में बड़ा धमाका हुआ। बाजार में धमाके से लोगों में दहशत फैल गई। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद यह आग लग गई। दमकल की गाड़ियां आग पर पहुंचकर काबू पाने में कामयाब रही। यूपी के फिरोजाबाद में जैन समाज के लोगों का हंगामा। झारखंड के समीर शिखरजी तीर्थ को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में निकाला मशाल जुलूस। दिल्ली टू लखनऊ नेशनल हाईवे 2 हाईवे को किया जाम। समीर शिखरजी पर दिल्ली मुंबई से अहमदाबाद तक संग्राम। तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ जैन समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली के इंडिया गेट पर जैन समुदाय का प्रदर्शन। भारी संख्या में पहुंचे लोग। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। कई लोग हिरासत में लिए गए। जैन समाज को मिला एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का साथ। ओवैसी बोले फैसला वापस ले हेमंत सरकार। दिल्ली के जीबी रोड पर यौन कर्मियों के लिए खोला गया हेल्थ क्लिनिक। जांच और इलाज की मिलेगी सुविधा। क्लिनिक में 60 डॉक्टर रहेंगे मौजूद। यह पहली बार है जब उनके और परिवार के स्वास्थ्य के लिए क्लिनिक खोला गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर लाल बाग में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता। क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा गड्ढे से बचने की कोशिश में हुआ हादसा। गड्ढे भरने का किया जा रहा है काम। पंजाब सरकार ने स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाई। शीतलहर और कोहरे के चलते 8 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा हुआ है। पिकअप और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रैक्टर में टकराए बेकाबू कार। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाथरस में हादसे के शिकार सभी लोग वृंदावन गए थे। बांके बिहारी के दर्शन कर लौटते वक्त मथुरा बरेली रोड पर हुआ हादसा। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की बेरहमी से हत्या हुई। ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। मृतक के शव के पास से 2 खाली शराब की बोतल, पानी के पाउच बरामद हुए। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई। यूपी के बुलंदशहर में बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 2 बाइक समेत अवैध असला कारतूस किए गए बरामद। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश नाविद को किया गिरफ्तार। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के काफिले पर की थी फायरिंग। 1 साल से चल रहा था फरार। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में प्लॉट बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर 2 गुटों में मारपीट। 3 लोगों के घायल होने की खबर है। 4 नामजद समेत 1 दर्जन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज।
यूपी के बुलंदशहर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। 14 तमंचे, 1 बंदूक, कारतूस और तमंचा बनाने के उपकरण बरामद। बीबी नगर थाना क्षेत्र में चल रही थी अवैध तमंचा फैक्ट्री। यूपी के अम्बेडकर नगर में 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। चोरी की 2 बोलेरो, 1 स्कॉर्पियो बरामद की गई है। गिरोह के अन्य सदस्यों को लेकर पूछताछ जारी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश कपिल को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में मार गिराया गया अपराधी कपिल सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर था। कपिल पर हत्या की कोशिश, लूट समेत 35 से ज्यादा मामले थे दर्ज। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। मैक्सिको की जेल में अंधाधुंध फायरिंग, हमले में 14 लोगों की मौत हुई है। मौका पाकर 24 कैदी फरार हो गए। अज्ञात बंदूकधारियों ने किया हमला। जेल हमले में मरने वालों में 10 सुरक्षाकर्मी और 4 कैदी थे, जबकि 13 लोग घायल हुए और 24 भाग निकले। हमला सुबह करीब 7 बजे बख्तरबंद वाहनों में जेल पहुंचकर बंदूकधारियों ने गोलियां चलाकर किया। अफ्रीकी देश युगांडा के एक शॉपिंग मॉल में मची भगदड़, 9 लोगों की हुई मौत। 9 साल का जश्न मनाने पहुंचे थे मॉल में तमाम लोग। भगदड़ में 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 4 लोगों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। रूस ने देर रात कीव पर फिर किया ड्रोन से हमला। रूसी हमले के बाद तेज धमाकों से दहला शहर। यूक्रेनी सेना ड्रोन की तलाश में जुटी हुई है। वहीं यूक्रेन के खमेलनित्स्की में रूसी हमले में घायल युवक की मौत हुई है। 22 साल के ओक्साना मुजिका का अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस के 45 ड्रोन को मार गिराया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बढ़ाया सेना का हौसला। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की 3री बरसी कल। आज तेहरान में इस्लामिक शासन द्वारा सुलेमानी के पोस्टर में लगाई आग। न्यूयॉर्क के नए साल पर जश्न के दौरान एक युवक ने पुलिस पर किया चाकू से हमला। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी युवक को मारी गोली। आरोपी की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। चीन में कोरोना की तबाही का मंजर, अस्पतालों में शमशान तक लाशों का अंबार। वीडियो में चारों ओर लाश ही लाश नजर आ रही है। वहीं चीन में कोरोना से भयावह हालात। शंघाई शहर में फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल के परिसर में मरीजों का हो रहा इलाज। अस्पताल में बेड की कमी हो गई। अफगानों ने व्हाइट हाउस के सामने किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं की शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंध के खिलाफ किया प्रदर्शन। ब्राजील के लुला डी सिल्वा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 3री बार बनी ब्राजील के राष्ट्रपति। वामपंथी वर्कर्स पार्टी से आते हैं लुला डी सिल्वा। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को करीब 21,39,000 वोटों से हराया। ईरान के इस्लामिक शासन ने इस्फहान के वैंग कैथेड्रल को बंद किया। वहीं ईरान के असीरियाई और आर्मेनियाई समुदाय को नया साल मनाने पर लगाई रोक। वहीं ईरानी सुरक्षा बलों ने चर्च के सामने जश्न मनाने वाले लोगों को किया गिरफ्तार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान का ड्रोन अटैक रिहर्सल। नस्र एंटी शिप मिसाइल का किया टेस्ट। अबाबिल कामाकाजी ड्रोन का किया टेस्ट फायर।